वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 मई और 27 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा चुके हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत नए सिरे से हो चुकी है और सप्त शक्ति कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास में किस कमान के द्वारा किया गया और कहाँ किया गया, इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में हम देखेंगे। डेली आपको रोज 8 बजे क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और जितने भी कल रिजल्ट आया रीट लेवल फर्स्ट का 2 गुना में, सभी चयनित विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नानक क्लासेस टीम का जितना भी आपके साथ सहयोग रहा और आपकी इस मेहनत से आपको सिर्फ दशा दिखाई गई, दिशा दिखाई गई और आपने अच्छी मेहनत की, आपकी अच्छी दशा काम की और आज आप 2 गुना में सिलेक्ट हो चुके हो। और आशा करते हैं कि जल्द ही आप 1 गुना में आके और अपनी लेवल के अनुसार अपनी कैटेगरी में ज्वाइनिंग लेके हमें शुभकामनाएं दें। इसी के साथ आप सभी विद्यार्थियों को पुनः बेस्ट ऑफ लक। और जो विद्यार्थी रह चुके हैं जिनका 2 गुना में नहीं हुआ, तो भर्ती फिर जैसे ही ये क्लियर हो जाएगी, भर्ती फिर एक बम्पर भर्ती आने वाली है। तो जो पीछे आपने जो मेहनत की लेकिन जो चूक कर दी, जो गलती कर दी, उस गलती को आप सुधारिए और निरंतर प्रयासरत रहिए तैयारी में। और सुबह रोज 8 बजे करंट की क्लास देखनी है, क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट में 10% राजस्थान करंट अफेयर्स के थे। जिसने 10 में से 7 ही सही किए हैं, वो आज 2 गुना में क्लियर है। और वो कौन है? जो निरंतर क्लास ले पाया, क्योंकि लगभग 1 वर्ष तक हमें करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। तो आप निरंतर इस क्लास को 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, डेली देखा करो, ताकि आने वाली राजस्थान की कोई भी भर्ती है उसमें आपका करंट जीके का प्रश्न गलत नहीं हो। और अगर आपका करंट जीके का कम से कम 8 से 10% गलत नहीं होते हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर होता है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। कल हमने क्या पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। तो ये है जयपुर की अवनी लेखरा। और आप अवनी लेखरा को देखकर ही तैयारी कर सकते हो, इतना जज्बा, इतना हौसला अवनी लेखरा का। हाल ही में सीएम गहलोत ने किस जिले में स्थित जल देवी माताजी मंदिर के विकास के लिए 10 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सांसेरा, राजसमंद। प्रदेश के 5 संभागों में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। एक अजमेर में, एक कोटा में, एक भरतपुर में, बीकानेर में और एक उदयपुर में। राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ बनाई गई है? आमेर, जयपुर में। और मौसम विभाग के केंद्र जयपुर के द्वारा हाल ही में किस एयरपोर्ट पर आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए गए हैं? तो किशनगढ़ एयरपोर्ट, उदयपुर एयरपोर्ट, इन 2 एयरपोर्ट पर स्थापित किए गए हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए पहला ही प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? जी बिल्कुल, इतने दिन आपने एक प्रश्न पढ़ा था कि राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया जाएगा। अब इन्हें नियुक्त किया जा चुका है। इनका नाम है ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। क्या नाम है? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है, जिन्हें 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। ये प्रश्न तो कितने परसेंट लगा लो, 200,000%। जब जब राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना है, प्रश्न आया ही आया है। इससे पहले कार्यवाहक कौन काम कर रहे थे? MM श्रीवास्तव, ठीक है, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव थे। तस्वीर देख सकते हो, राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कितने नंबर के? 41वें। कौन? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। देखिए, राजस्थान के 41वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं, जॉर्ज मसीह है। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। यानी पंजाब और हरियाणा का संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर। अब ये 41वें बने हैं, तो 40वें कौन थे? पंकज मित्तल। 39वें कौन थे? SS शिंदे। 38वें कौन थे? अकील अब्दुल कुरैशी। और प्रथम कौन थे? कमलकांत वर्मा, जिसको हम कहते हैं के वर्मा। और कार्यवाहक मनिंदर मोहन श्रीवास्तव थे। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह से पहले राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। 40वें कौन थे? पंकज मित्तल। क्योंकि एग्जामिनर कई बार महीना देके और पूछ लेता कि उस समय कौन मुख्य न्यायाधीश थे। अब ताजा याद रखना है, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है, इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। ये आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन। याद रखना, राजस्थान उच्च न्यायालय अपना कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। एक बेंच है वो जयपुर में स्थापित है। विशेष तथ्य देख लो, संविधान का अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन होता है।
राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन है, ये कहता है। अनुच्छेद 217 ये कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा करती है। हमेशा नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अपने भारत के अंदर 25 उच्च न्यायालय है और एक सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय। इन सब न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद होती है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है। ध्यान रखना, जब भी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा मुख्य न्यायाधीश को, तो वो भारत के यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जिस राज्य में नियुक्त करेगा उस राज्यपाल से परामर्श करेगा। दो चीजें याद रखना। और मान लो यहां से एक बात आई है कि जॉर्ज मसीह को नियुक्त कर दिया अपने राजस्थान में, तो नियुक्त करने के बाद उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो उस राज्य का राज्यपाल। जैसे अपने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है, तो वो उनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है। और ये जब इनको हटाने का अधिकार किसका होता है? इसके लिए जो संसद के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति वाली तो नहीं होती है लेकिन नॉर्मल होती है, उसी के द्वारा हटाया जाता है। तो ये याद रखना। दूसरा प्रश्न, और ये भी पक्का ही आएगा, 100% ही आएगा। अब आप कहोगे सर सारे 100% में आएंगे क्या? बिल्कुल, ये भी आएगा और ये भी आएगा, क्योंकि आज तक जितना भी कभी नियुक्त हुआ है, कभी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं, आया ही आया है, छोड़ा एक भी नहीं। तो ये भी पक्का है आएगा। पता नहीं 6 महीने बाद आए या 2 महीने बाद आए या साल बाद आए, ये जरूरी नहीं। तो 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास किया गया? तो वह शपथ शक्ति। अब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अभी ईओआरओ में एक प्रश्न आया था, आपने देखा होगा। ईओआरओ के अंदर शत्रुनाशक युद्धाभ्यास किस कमान के द्वारा किया गया? दक्षिणी पश्चिमी कमान के। चप्पे चप्पे से हमें प्रश्न याद रखना। तारीख क्या है? 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास किया गया? शपथ शक्ति कमान के द्वारा। देखो, 22 से 25 मई भारतीय सेना की शपथ शक्ति कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास किया गया। कहां पे? पश्चिमी राजस्थान के अंदर किया गया। अब इसके अलावा देखो कौन कौन से ताजा युद्धाभ्यास हुए हैं। हाल ही में जोधपुर में भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन हुआ है। जैसलमेर में भारत और मिस्र की देश के बीच साइक्लोन फर्स्ट हुआ। और भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक गरुड़ सेवन का आयोजन हुआ जोधपुर के अंदर। और ये मैं स्पेशल वीडियो देख के भी आपको करवा चुका हूँ। इसके अलावा भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने 21 नवंबर 2022 को राजस्थान का रेगिस्तान में अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किया। ये प्रश्न ईओआरओ में सीधा सीधा पुट हुआ, मैं कितनी बार बता चुका हूं और दोबारा फिर बता दिया। और इसके बाद 1 से 13 अगस्त 2022 ओमान, भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास महाजन बीकानेर में हुआ। तो इतने जो मैंने युद्धाभ्यास बताए ना, ये दोबारा रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि अल नजाह हो चुका है, शत्रुनाशक पेपर में आ चुका है, गरुड़ सेवन आ चुका है। अब बारी है साइक्लोन फर्स्ट की, बोल्ड कुरुक्षेत्र की, और ये सुदर्शन शक्ति 2023 की। तीनों पॉइंट नोट कर लेना, अगला कोई भी एग्जाम हो जाएगा, तीनों में से एक टपक जाएगा, ये श्योर है। ठीक है, ये याद रखना। तीसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होमगार्ड्स और होमगार्ड वॉलेंटियर्स के अनुबंध की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से कितने वर्ष करने की घोषणा कर दी? लो भी, इनके साथ अनुबंध होता था 5 साल का, अब वो अनुबंध 5 साल से बढ़ाकर कर दिया 15 साल। 5 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया, ये नोट कर लेना। देखो, सीएम ने विद्याधर नगर में गृह रक्षा निदेशालय के नवीन प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। होमगार्ड्स और होमगार्ड जो वॉलेंटियर्स है, जो कार्य कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो अपने एक पुलिस की तरह ही काम कर रहे हैं, वो होमगार्ड्स के अनुबंध की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 15 वर्ष करने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड विभाग को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। फिर इन्होंने कहा कि होमगार्ड्स के मानदेय में 15% की वृद्धि करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवा से पृथक हो रहे समय सेवकों को लघु व्यवसाय हेतु कल्याण कोष से अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी दी जा रही है। एक तो पहले 5 वर्ष तक का अनुबंध था, 15 वर्ष कर दिया। दूसरा, अब घोषणा की गई कि होमगार्ड्स के मानदेय में 15% की वृद्धि करने के साथ करेगी, 15% की वृद्धि करेगी। और 58 साल के जब वे सेवानिवृत्त होंगे तो उन्हें छोटा व्यवसाय चलाने के लिए कल्याण कोष से अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा है कि विद्याधर नगर जयपुर में गृह रक्षा निदेशालय के नवीन यानी होमगार्ड्स के नवीन प्रशासनिक भवन का उद्घाटन
किया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चौथा प्रश्न, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं जीएसआई ने रामगढ़ क्रेटर को जियो टूरिज्म केंद्र बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की है, यह किस जिले में? ये पता नहीं प्रश्न कितनी बार आ गया। रामगढ़ क्रेटर ये 12 के अंदर है और इसे विश्व का 200वां क्रेटर घोषित किया, यानी उल्का पिंड गिरने के कारण ये इतना गहरा खड्डा बन गया, क्रेटर बन गया और ये पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे जियो टूरिज्म केंद्र बनेगा। ठीक है, मान के चलो अब ये एक ऐसा चीज है, ये करंट के अंदर अब जियो टूरिज्म केंद्र बनेगा, तो जो राज्य के अंदर है, किसी देश अपने देश के अंदर है या विदेशी, उनको लगेगा भी यार क्या सिस्टम था, हम देख के आते हैं कैसे गिरा था, क्या बना हुआ वहां पे, तो इससे क्या पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रामगढ़ क्रेटर को जियो टूरिज्म केंद्र बनाने हेतु मंजूरी प्रदान कर दी। यह किस जिले में है? 12 के अंदर। देखो रामगढ़ एक जैसलमेर में भी है, ठीक है, वहां गैस परियोजना है। एक रामगढ़ धौलपुर के अंदर है, एक रामगढ़ विषधारी अभी बूंदी के अंदर जो टाइगर रिजर्व चौथा बना है वो भी है। अब देखो रामगढ़ क्रेटर 12 राज्य की पहली जियो हेरिटेज साइट है। राजस्थान सरकार 12 जिले के रामगढ़ में लगभग 60 करोड़ साल पहले संभवतः अंतरिक्ष से किसी उल्कापिंड के गिरने से बने गड्ढे क्रेटर को भू पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने जा रही है। यानी 60 करोड़ साल पहले यहाँ पे अंतरिक्ष से कोई उल्कापिंड गिरा था और एक क्रेटर यानी गड्ढा बन गया। ये देश का तो तीसरा और राज्य का पहला ऐसा क्रेटर है। देश में पहले 2 क्रेटर हैं यानी गड्ढे हैं, महाराष्ट्र में लूनर क्रेटर और मध्य प्रदेश में डाला क्रेटर है। मध्य प्रदेश में डाला और महाराष्ट्र में लूनर। अब देखो थोड़ी सी डिटेल हम बूस्टर डोज के माध्यम से जरूर करेंगे, क्योंकि करंट के साथ साथ अब बूस्टर डोज लगाना जरूरी पड़ेगा। जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एग्जाम हो रहे हैं, इतनी भीड़ है, उससे हमें छंटने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा और निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, ये हमेशा याद रखना। बूस्टर डोज देखो, रामगढ़ क्रेटर क्यों है खास? साल 1869 में प्रदेश के 12 जिले के मांगरोल तहसील से 12 किलोमीटर दूरी पर एक क्रेटर की खोज की गई। यानी कब की गई? 1869 में की गई। माना जाता है कि यह क्रेटर 600 मिलियन वर्ष पूर्व यानी 60 करोड़ वर्ष पूर्व अंतरिक्ष से किसी उल्का गिरने के प्रहार से बना था। इस क्रेटर का व्यास 3.5 किलोमीटर है। अब मैंने इतनी चीज आपको बता दी ना, आप भी उत्सुक होंगे, अगर होंगे वास्तव में जिज्ञासा है तो आप सोचेंगे और इतने साल पहले गिरा, 1869 में इसकी खोज हुई, इसका व्यास 3.5 किलोमीटर है, इसका टोटल जो लेंथ है लंबी 7 किलोमीटर है। ऐसा कुछ ना कुछ क्या कहानी है, अपने देख के आते हैं। 12 वाले तो देख के आगे होंगे, रामगढ़ में यहाँ रहते हैं, 12 जिले वाले तो लगभग ये देख के आगे होंगे। बाकी जिलों वाले विद्यार्थी या कोई और सोचेगा भी यार देखे तो सही क्या, तो इससे क्या होता है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। प्राकृतिक भौगोलिक विरासत रामगढ़ क्रेटर को अंतरराष्ट्रीय संगठन अर्थ इंपैक्ट डेटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा की ओर से वर्ष 2020 में संवैधानिक मान्यता दी गई। कब? 2020 में। रामगढ़ को अब विश्व भू विरासत के 200 करेक्टर के रूप में भी पहचान मिल चुकी है। ये प्रश्न भी आ चुका है कि विश्व का 200वां करेक्टर कौन सा बन गया? रामगढ़ वाला। ठीक है, और राजस्थान का पहला है और देश का ये तीसरा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजें आपको, तो भू पर्यटन केंद्र के रूप में यहाँ विकसित है किया जा। 5 नंबर प्रश्न देखो, देवस्थान विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में कितने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों पर भ्रमण कराया जाएगा? देवस्थान विभाग ये काम करती है, वर्तमान में इसके मंत्री है शंकुतला रावत। इस वित्त वर्ष का मतलब होता है कि बजट के अनुसार है 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करवाया जाएगा? 40,000। पहले ये 20,000 थे, अब दुगने कर दिए, कितने? 40,000। अब 40,000 में से कितने रेल के माध्यम से होंगे, कितने वायुयान के हवाई यात्रा के माध्यम से होंगे? देखो, राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के श्रद्धालुओं को रेल और हवाई जहाज के जरिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। इस वित्त वर्ष में राज्य की 40,000 वरिष्ठ नागरिक विभिन्न तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करेंगे। कुल 36,000 बुजुर्ग यात्री रेल और 4,000 हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। और इसमें आयु क्या रखी गई है? 65 वर्ष से अधिक। ठीक है, 65-70 वर्ष से अधिक रखी गई है। वैसे अब 70 कर दी गई है। ठीक है, पहले 65 थी, 60 थी पहले, अब 70 कर दी है। रेल से माध्यम से कहां कहां जा सकते हैं? रामेश्वर, मदुरई, जगन्नाथपुरी, नागौर, त्रिपुति, द्वारकापुरी यानी नागौर में मेड़ता सिटी, सोमनाथ, द्वारकापुरी सोमनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन,
बरसाना वाराणसी, समेत शिखर, पावापुरी बैद्यनाथ, उज्जैन, ओंकेश्वर, त्रिकम्बेश्वर, गंगा सागर, कामाख्या मंदिर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, बिहार शरीफ, वेलनकानी चर्च, तमिलनाडु जाएंगे। कितनी जगह जाएंगे? और हवाई यात्रा के लिए पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल की यात्रा करवाई जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना। तीर्थयात्री आपके जितने भी कोई बुजुर्ग हैं उनको आप ये आवेदन करवा सकते हैं और ये फायदा ले सकते हैं। इसका निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना, ये ध्यान रखना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। ये आपके लिए क्वेश्चन आज का। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, ध्यान रखना। सारी पीडीएफ मिल रही है, सुबह करंट की, दोपहर जो आपको 4 बजे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास होती है, 9 बजे जीके की, ये सारी अगले दिन आपको पीडीएफ मिल रही है। तो आप ज्वाइन कर लेना नानक क्लासेस शिव सर, और सीधा लिंक वगैरह, जैसे कल सूचना आई थी रीट में बहुत सारे विद्यार्थियों का 2 गुना में सिलेक्शन, उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और उनके द्वारा जो शुभकामनाएं भेजी गई थी वो एक बड़ी शानदार की आप एक करंट पढ़ा, लेकिन वास्तव में आपकी मेहनत थी, हमारी सिर्फ दिशा दिखानी थी, आपको सही रास्ता दिखाना हमारा कर्तव्य है, वो आपको लगातार करवा रहे हैं। इसी प्रकार आप बहुत सारे विद्यार्थी निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, उनको एक दिन सफलता मिलेगी। आप मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन कर लेना, ताकि नई अपडेट मैं आपको यहाँ देता रहूँ, छोटे छोटे वीडियो देता रहूँ। तो आप नानक क्लासेस शिव सर नाम से फेसबुक पेज है मेरा, उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था साइबर अपराध श्रेणी में कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पे रहा? तो इसका उत्तर आ जाएगा भरतपुर। क्या आ जाएगा? भरतपुर। आज का प्रश्न यह दिया नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे आज का क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको क्या जवाब देना है? आपको जवाब देना है कि देवस्थान विभाग की मंत्री कौन है। देवस्थान विभाग की वर्तमान राजस्थान की मंत्री कौन है? पीछे बता के आ गया मैं, कितने विद्यार्थी कमेंट करते हैं। राजस्थान में देवस्थान विभाग के मंत्री कौन है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे दाऊदी वोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? गलियाकोट, डूंगरपुर में, माही नदी के किनारे। काका जी की दरगाह है प्रतापगढ़ में, जिसे कांठल का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान में 9 ग्रहों का मंदिर किशनगढ़ अजमेर में है। उत्तर भारत का प्रथम रावण मंदिर मंडोर जोधपुर में है। और सेपऊ महादेव का मंदिर धौलपुर में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए नेक्स्ट रोज है रात 9 बजे की राजस्थान सामान्य अध्ययन की रोज क्लास आती है टॉपिक वाइज, वहीं से मैं 5 क्वेश्चन देता हूँ। और नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान सामान्य अध्ययन की। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की राजनीति। पूरे 1 वर्ष यानी 31 दिसंबर 2023 तक इसकी वैलिडिटी है। रोज शाम को 6 बजे टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है। टॉपिक कौन कौन से हैं वो पीडीएफ उसमें डाली गई है सिलेबस की। तो आप अध्ययन नानक क्लासेज ऐप में जाके इसे ज्वाइन कर लेना। और ये 9 बजे इसकी क्लास भी आपको व्याख्या मिल जाती है कि क्या आपने गलत किया और क्या नहीं। तो रोज टॉपिक वाइज पढ़ा करो। अब आपके लिए क्वेश्चन, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? किस दुर्ग में शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन स्थित है? जोगी महल किस दुर्ग के निकट स्थित है? वीर जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ स्थित है? और इग्गल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और नानक क्लासेज ऐप में चल रही एक तो एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है और एक राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। तो ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और एसआई की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज चल रही है और शाम रोज 4 बजे आपको क्लास भी मिलती है। आप टॉपिक वाइज ज्वाइन करें। पीटीआई थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों, ये सारी भर्तियां आएगी, पहले से तैयार हो जाओ। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2023। कोई विद्यार्थी कहता ना मुझे करंट से डर लग रहा है और मैं कहाँ से पढ़ूं, निरंतर ये क्लास लेते रहो और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो 100 रुपए वाली नानक क्लासेज ऐप में। वीकली इसमें टेस्ट मिलेगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप डेली क्लास लिया करो, फिर ऐप में ये वीकली क्लास का टेस्ट दे दिया करो, ठीक है। फिर मंथली टेस्ट दे दिया करो और फिर मंथली आपको पीडीएफ मिल जाती है। और फिर हमारी मंथली बुक नहीं आती है, हमारी 3 मंथ की बुक आएगी। अभी जून की लास्ट में हमारी बुक आ जाएगी, लास्ट 3 मंथ की। और तो आप कंटिन्यूस देखते रहो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये टेस्ट देते रहो और फिर वो बुक पढ़ते रहो। आपका करंट का प्रश्न गलत नहीं होगा। और ये क्लियर है कि 10 में से अगर कहीं 10 प्रश्न आते हैं करंट के, तो 9 प्रश्न आपके सही होंगे, यानी 90% आपका करंट कवर होगा। ये 100%, ये करंट के प्रश्न अगर आपके कवर हो गए ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखना। बस उसके लिए मेहनत करनी है, निरंतर अध्ययन करना ही करना है, तब आपको सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।